बिलवाड़ा में आमजन को आवासीय भूखंड प्रदान करने के लिए यूआईटी द्वारा 8 आवासीय योजनाओं में 3081 प्लॉटों की निकाली ऑनलाइन लॉटरी में भ्रष्टाचार की आ रही शिकायतों को लेकर आज भाजपा जिलाध्यक्ष और महापौर के साथ कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर जसमीत सिंह संधू से मुलाकात करके आमजन से मिल रही शिकायतों को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर जाँच शुरू नहीं होने तक भूखंड आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा लॉटरी प्रभारी अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की। उधर जिला कलेक्टर एवं यूआईटी चेयरमैन जसमीत सिंह संधू ने एडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में एवं सानिध्य में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने आज सुबह कलेक्टर संधू से मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि नगर निगम सभागार में आवेदकों की विभिन्न योजनाओं हेतु ई लॉटरी जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम एवं उनके द्वारा लाए गए सॉफ्टवेयर के सहयोग से निकाली गई थी। इस लॉटरी की प्रक्रिया के दौरान ही वहां मौजूद आवेदकों एवं आमजन द्वारा लॉटरी प्रक्रिया में अनियमितता के चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद से ही लगातार आवेदक द्वारा लॉटरी प्रक्रिया में जानबूझकर गंभीर अनियमितता किए जाने एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें एवं आरोप सामने आ रहे हैं। इनमें आवेदक द्वारा भरी गई अपनी पसंद की योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना में चयन, एक ही परिवार के कई सदस्यों का चयन एक साथ होना, एक ही आवेदक के एक से अधिक भूखंडों के लिए चयन होना, आरक्षित श्रेणी में अन्य श्रेणी के आवेदक का चयन होना, न्यास के अनेक कर्मचारियों या उनके परिजनों के नाम भूखंड हेतु चयन होना आदि शामिल है। ई लॉटरी के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर में डेटा फीडिंग एवं लॉटरी प्रक्रिया द्वारा चयन के सिस्टम से असंतुष्टि जताई गई। ई लॉटरी प्रभारी रवि श्रीवास्तव की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि ऐसा कोई भी कृत्य जिससे शासन राजस्थान सरकार की छवि खराब हो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाजपा ने कलेक्टर को दिए गए पत्र में कहा कि ई लॉटरी में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार के स्तर पर जांच के आदेश दिए जाने की जानकारी मिली है। जब तक कि इसकी जांच प्रारंभ न हो तब तक चयनित 3081 आवेदकों को भूखंड आवेदन की प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रोककर उनके आवेदन फॉर्म और उसके साथ जमा कराए गए समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित कक्ष में सील कर कलेक्टर की निगरानी में रखा जाए। ई लॉटरी प्रभारी न्यास अधिकारी रवि श्रीवास्तव को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, जिससे जांच प्रभावित न हो सके। ई लॉटरी के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग से एक विंडो कलेक्ट्रेट परिसर में खोली जाए, जिससे आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। शिकायतों में उल्लेखित बिंदुओं को गंभीरता से जांच कमेटी के संज्ञान में लाया जाए। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने ई लॉटरी को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं आमजन की शिकायतों को सुना। उन्होंने कहा कि ई लॉटरी प्रक्रिया में मिली सभी शिकायतों की बारीकी से और पारदर्शी जांच कराई जाएगी ताकि किसी भी पात्र आवेदक के साथ अन्याय न हो। संधू ने प्राप्त तकनीकी शिकायत के संबंध में एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में तकनीकी कमेटी गठित की। इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निर्देशक, जिला सूचना अधिकारी एवं भारत संचार निगम लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक सदस्य होंगे। ये कमेटी प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच कर कलेक्टर को संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बिलवाड़ा से संवाददाता गोविंद पायक की रिपोर्ट। नगर विकास न्यास द्वारा जो राजस्थान की सबसे बड़ी भूखंड आवंटन लॉटरी निकाली गई अभी, उसके बारे में जनता से जो प्राप्त शिकायतें और जनता का जो नैरेटिव बात आ रही है, उन सब बातों का भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन ने चिंता व्यक्त करते हुए माननीय जिलाधीश महोदय को विभिन्न प्रकार की जो जनता की शंकाएं और चिंताएं हैं, उनसे माननीय जिलाधीश महोदय को अवगत कराया है। अवगत करा के ये कहा है कि कुछ वैधानिक और नैतिक दोनों स्तर पर उनकी जांच हो और जांच होकर समुचित निर्णय रहे, ताकि जनता के अंदर सरकार की विश्वसनीयता बनी रहे। हम अभी इस स्थिति में नहीं है कि लॉटरी कैसे निकली, क्या निकली, लेकिन हम सिर्फ इतना सा कहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और यही आग्रह करते हुए इसके लिए सर्वप्रथम जो काम है, जनता की जितनी भी शिकायतें हैं या जिसके प्रति भी लॉटरी में अन्याय हुआ है, उसके प्रति गंभीर होकर जिलाध्यक्ष जी ने एक सेल निर्धारित की है। उसके माध्यम से एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं जिलाध्यक्ष जी। और प्रशासन स्तर पे भी कलेक्टर साहब से आग्रह किया गया है कि वो भी एक सेल बनाए, जहां पे जनता अपनी शिकायतें प्राप्त कर सके। उन सब शिकायतें प्राप्त होने के बाद उनका विश्लेषण करके उनकी शिकायतों का उचित निवारण होना चाहिए, ताकि हमारी सरकार, जिनका मूल उद्देश्य था कि जनता को राहत प्रदान करे, लोगों को सस्ती दर पे भूखंड प्राप्त हो सके, उस इच्छा की पूर्ति की जा सके। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिलने गया
और जिस प्रकार से कुछ दिनों से बाजार में चर्चाएं चल रही है, आम जन यहाँ कार्यालय पर भी आकर ज्ञापन के माध्यम से बताया जा रहा है कि नगर विकास न्यास ने जो लॉटरी निकाली है उसमें कुछ कुछ कमियां रही है, खामियां रही है। उसके निस्तारण को लेकर आज महापौर जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडल गया और उनको बताया कि भाई ये कमियां हमारे ध्यान में आई है और इसको लेकर एक जिला कलेक्ट्रेट में एक सेल बनाया जाए और जो कमियां रही है उनकी एक बार पूरी गहनता से उसका विश्लेषण करें कि क्या कमी रही और क्या नहीं रही। जैसा कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का एक ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस ध्येय की परिकल्पना को पूरा करते हुए किस प्रकार जनता में हमारी सरकार का विश्वास बना रहे, इसको लेकर जिला कलेक्टर से हमने बात की और जिला कलेक्टर ने पूरा विश्वास दिलाया है कि जल्द ही जो भी हमने समस्याएं उनको बताई उनका समाधान भी किया जाएगा और इसके लिए एक जांच कमेटी भी बनाई जाएगी। उसमें 4-5 लोगों को लिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी भी एक मेल आईडी भी जारी करेगी कि जनता में किस प्रकार की जो कमियां उसको हमें दी जाए ताकि उनका हम संकलन भी करेंगे, उनका विश्लेषण भी करेंगे और उचित जगह उन कमियों को हम भेजेंगे ताकि उसका समाधान हो सके।